एक आदिवासी था, उसका असमय ही देहांत हो गया, असमय ही शरीर छोड़कर चला गया। तो धर्म पत्नी थी बेचारी, उसने अपना जीवन ऐसे निर्वाह किया। उसका एक छोटा सा नन्हा सा 10 साल का पुत्र था। तो वो अपनी माँ से पूछता है, माँ पिताजी कहाँ गए? तो माँ हमेशा कह देती, तेरे पिता भगवान के पास गए हैं। ध्यान देना, बड़ी चिंतन वाली ये दृष्टांत है, बहुत कुछ सिखाएगा। वो बालक जब 15 साल का हुआ, 15-16 साल का, उसने एक दिन जब ठंड पड़ रही थी तो उसने मन में विचार किया, माँ मेरे पिताजी भगवान के यहाँ गए हैं, लेकिन ठंड पड़ रही है, क्या पता उनको ज्वार बाजरे की रोटी मिलती है कि नहीं मिलती। मैं मेरे पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खिलाना चाहता हूँ। अब माँ बहुत मना करती, बेटा भगवान के पास नहीं जा सकते, तू नहीं जा पाएगा। लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, माँ मेरे लिए तो 4 रोटी बना दो, मैं तो भगवान के पास जाके पिताजी को बाजरे ज्वार की रोटी खिला कर ही आऊंगा। अब माँ ने बना दी। सोचा ये 1 किलोमीटर जाएगा, लौट कर आ जाएगा, कहाँ इसको भगवान मिलने वाले हैं। पर वो बालक महाराज बड़ा दृढ़ निश्चयी, निकल के चल दिया। अब आदिवासी बालक था, झुग्गी झोपड़ियों में हमेशा रहे थे ये लोग। अब उसने कभी कुछ ऐसा बड़ा देखा नहीं। जैसे नगर में आया, 10 किलोमीटर आगे चला, एक बड़ा सा महल राजा का खड़ा हुआ था। अब उसे देख करके इसके मन में ऐसा भाव जागा, शायद यही भगवान का घर है। इतना सुंदर 2 मंजिला, बड़े बड़े द्वारपाल हैं, हाथी घोड़े खड़े हैं, यही भगवान का होगा। तो बड़ी देर से ऐसे निहार रहा था बाहर बैठ करके। वहां के द्वारपाल दरबारियों ने उसे देखा। आदिवासी बालक समझा, राजा को सूचना की। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे? वो कहता है कि मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए भगवान के पास जा रहा हूँ। राजा ने कहा, तू भगवान के पास कैसे जाएगा? बोले, मैं पहुंच जाऊंगा, उसकी आप चिंता मत करिए। बालक का इतना दृढ़ निश्चय था कि राजा को भी लगा कि ये भगवान से अवश्य मिल पाएगा, क्योंकि इसका बड़ा दृढ़ निश्चय है। उसने कहा, अगर तुम्हें भगवान मिले ना तो मेरे लिए एक बात पूछना। मेरे महल के 2 मंजिल बन चुके हैं, लेकिन तीसरी जो मंजिल है वो कभी बनती नहीं है, हमेशा टूट जाती है, क्या कारण है? उसने कहा, ठीक है, जब मैं भगवान से मिलूंगा तो आपका पूछ कर आऊंगा, तब आकर के बताऊंगा। आगे चला, एक वृक्ष मिला। वृक्ष के नीचे उसने अपनी थकान मिटाई, थोड़ा सो गया। तो वृक्ष ने भी ऐसी कथा आती है कि पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है भगवान से मिलने। तो वो कहता है वृक्ष कि भैया भगवान से मिलने जा रहे हो तो मेरे बारे में पूछना। मैं 20 वर्षों से इस भूमि पर खड़ा हूं, लेकिन मेरे पर एक फल नहीं लगता, मेरे पर एक फल नहीं लगता। क्या कारण है जिसके कारण मेरे ऊपर फल नहीं लगते? मैं सबको छाया प्रदान करता हूं, मेरे आस पड़ोस के पेड़ों पे फल लगते हैं और पूरा समाज खाता है, मैं देखता रह जाता हूं, मेरे ऊपर कोई एक फल नहीं लगता। एक आध लगे थे, सब कड़वे थे, कोई खाता नहीं, तो कृपा करके पूछना। उस बालक ने कहा, ठीक है पूछूंगा। आगे चला, नदी मिली। हम नदी बिना नाव के कैसे पार हो? तो वहां एक मगरमच्छ था। अभी बालक इतना ज्यादा आतुर था भगवान से मिलने के लिए कि भला मगरमच्छ के पास कोई जाता है क्या? पर ये बालक पहुंच गया और मगरमच्छ से कहता है, भैया मुझे नदी पार करनी है, क्या कराओगे? अपनी पीठ पे बिठा लो। उस बालक को उसने गहरी नजर से देखा। उसने कहा, तुझे डर नहीं है? मैं मगरमच्छ हूं, मैं निगल जाता हूँ। बोले, भैया मुझे कोई डर नहीं है, मुझे तो बस नदी पार करनी है। अब मुझे नाव नहीं दिखाई पड़ी तो आप अपने पीठ पे चढ़ा के मुझे उस पार करा दो। मगरमच्छ ने कहा, तुझे जाना कहाँ है? बोले, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, मैं भगवान के पास अपने पिताजी को भोजन कराने जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उस पार जाना है। उस मगरमच्छ ने कहा, तेरी आंखों में जो शांति और दृढ़ निश्चय है, उससे लगता है तू भगवान से अवश्य मिलेगा। मेरे मन की बात भी भगवान से पूछ कर आना कि मैं इतने ठंडे जल में रहता हूं, लेकिन मेरे हृदय में इतनी अग्नि है, इतनी जलन है, इतनी अशांति है कि मैं ठंडे पानी में रहने के बाद भी उस जलन को मिटा नहीं पाता। भगवान से पूछ कर आना, इसका कारण क्या है? वो बालक कहता है, ठीक है। मगरमच्छ ने उसे नदी पार कराई और ऐसा प्रसंग आता है कि वो भगवान से मिला, और भगवान से मिला तो भगवान से उसने पिताजी के लिए वो रोटियां
बोली कि मुझे मेरे पिता को रोटी खिलानी है, पिता को रोटी खिलाई। जाते जाते भगवान से वो 3 प्रश्न जो थे लोगों के वो भी पूछ लिए। वो बालक आता है, मगरमच्छ से मिलता है। मगरमच्छ कहता है तुमने मेरे मन के प्रश्न पूछे? उस बालक ने कहा भगवान ने आपके लिए कहा कि आप पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, परम ज्ञानी थे, तुम्हें दिव्य ज्ञान मिला हुआ था, लेकिन तुमने उस ज्ञान को किसी को दिया नहीं बल्कि अपने अंदर ही रखा। तुमने उस ज्ञान को लोगों में बांटा नहीं जिससे उसका सदुपयोग हो सके। इसलिए तुम्हारे अंदर वो ज्ञान की जो अग्नि है वो जल रही है। तुम्हें बाहर से तो ठंडक मिलेगी लेकिन भीतर से शांति नहीं मिलेगी। उस ज्ञान को तुम बाहर बांटो। मगरमच्छ कहता है मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, तू ही ले जा। तो मगरमच्छ ने उसको अपना सारा ज्ञान दे दिया। तुरंत उसके जीवन में शांति आ गई, तुरंत आनंद आया। आगे चला तो वृक्ष मिला। वृक्ष ने पूछा भैया तुमने भगवान से मिलकर आ गए? बोले हाँ अवश्य आ गए हम भगवान से मिलकर के। क्या मेरा प्रश्न पूछा? बोला हाँ, उसका उत्तर मिला है। क्या मिला है? तुमने पूछा मेरे ऊपर फल क्यों नहीं लगते? तो वो बालक कहता है प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे जड़ के भीतर एक धन का बहुत बड़ा कलश रखा हुआ है, लेकिन तुमने उसे दाव कर रखा हुआ है, उसे दिया नहीं किसी को। जब तक वो धन तुम किसी अन्य को नहीं दोगे तब तक तुम्हारे ऊपर फल रूपी धन लगेंगे नहीं। उस वृक्ष ने कहा तो भैया ये काम तू ही कर जा, तू इसमें से खोद और ये धन तू ही ले जा, तुझसे अच्छा मुझे पात्र कोई मिलेगा नहीं। तो धन उस बालक को दे दिया और उसे बड़ी संतुष्टि मिली उस वृक्ष को, और उस पर तुरंत नवनीत फल आ गए। आगे राजा मिला। राजा ने पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर दिया? उसने कहा आपकी इमारत इसलिए नहीं बनती है क्योंकि आपकी जो एक बेटी है वो विवाह करना चाहती है, लेकिन आप करने नहीं देना चाहते हैं। आप उसकी प्रकृति को रोक रहे हैं, इसलिए आपकी इमारत बन नहीं रही। यदि आप अपनी बेटी का विवाह कर दें, उसकी इच्छा है, तो अवश्य तुम्हारी ये इमारत बढ़ जाएगी, बन जाएगी। उस राजा ने कहा तो फिर एक काम करो, तुमसे अच्छा वर कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास इतना सारा धन है, तो मेरी बेटी का ब्याह तुम ही कर लो। तो देखिए उस बालक के अंदर धैर्य था, दृढ़ निश्चय थी, दूसरों की सहायता करने का सुंदर विचार था। तो ज्ञान भी मिला, धन भी मिला और कन्या भी मिल गई, संपन्न हो गया। लेकिन जिन्होंने दिया उनका भी क्लेश मिटा ना। उनके जीवन में जो तरक्की रुक गई थी वो सुचारू रूप से चालू हो गई। अर्थात क्या है? आप आदान प्रदान करते हैं तभी आप संपन्न हो पाते हैं और विकसित हो पाते हैं। और जब तक आप आदान प्रदान नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तब तक आपका विकास रुक जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।